चाहिए आज। लेकिन ममता बनर्जी बंगाल का चीफ मिनिस्टर है, आदमी कितना खुशी है, कितना आदमी के अंदर जोश है और खरोश है कि आदमी आज घर से निकल करके आज रैली में आ रहा है ममता बनर्जी के लिए, 21 जुलाई का प्रोग्राम के लिए। इसलिए मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूं, खास करके मेरा अंचल कमेटी का, वहाँ का वनचिपी का, हमारे अंचल कमेटी, हमारे ग्राम पंचायत के प्रधान, हमारे मेंबर, कॉन्टेस्टिंग मेंबर, हमारे जितने भी बूथ के लीडर हैं और हमारे अंचल के लीडर हैं, मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट भी यहाँ पर है, हमारे जोन के वाइस प्रेसिडेंट भी यहाँ पर है, और महिला के अंचल प्रेसिडेंट, मदर के अंचल प्रेसिडेंट, शाखा सेल के अंचल प्रेसिडेंट, युवा के ब्लॉक प्रेसिडेंट, सभी को यहाँ पर आए हैं। मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज इस रैली में साबित कर दिया कि 2026 में जो ममता बनर्जी का वोट है बंगाल में स्टेट गवर्नमेंट का, उसमें साबित कर देगा कि हमारे बंगाल में 250 सीट लेकर के ममता बनर्जी फिर 2026 में तक में बैठेंगे। बताया जा रहा है कि एनआरसी को लेकर बिहार में जो वोटर लिस्ट को एनआरसी का फॉर्म में लोगों को परेशान कर रहे हैं। देखिए वही कहानी जो है बंगाल में भी लागू होगा और इस तरह का जो है बीजेपी का मूवमेंट। बीजेपी का तो शुभेंदु अधिकारी जो विरोधी दल का नेता है वो तो डायरेक्ट बोलता है कि हम लोग एनआरसी करेंगे, लेकिन हमारा बंगाल की जनता से, बंगाल के अवाम से मेरा गुजारिश है कि ममता बनर्जी को 2026 में 250 सीट लेकर के आप लोग तक में बैठा दीजिए। बीजेपी का बाप का ताकत नहीं है कि बंगाल में एनआरसी लागू कर सके। डिक्लेयर कर चुके हैं कि पूरे देश में लागू किया जाएगा। देखिए पूरे उस वक्त भी डिक्लेयर किया था 2021 से पहले, बंगाल में क्यों नहीं लागू कर सका? ममता बनर्जी जहाँ पर है वहाँ पर मुमकिन है कि एनआरसी नहीं होगा, लेकिन जहाँ पर बीजेपी सरकार है वहाँ पर नामुमकिन है कि डेवलपमेंट का काम नहीं होगा। सिर्फ जातिवाद का बात होगा, एनआरसी का बात होगा, वक़्त बिल का बात होगा, हिंदू मुसलमान का बात होगा, पाकिस्तान बांग्लादेश का बात होगा, अफगानिस्तान का बात होगा। इसके अलावा डेवलपमेंट के बारे में कुछ नहीं बोलता है। इलेक्शन को लेकर जो जारी किया है बंगाल में भी लागू होगा, इसके बारे में बोला एनआरसी नहीं है, इसे जोड़ा जा रहा है। एनआरसी जोड़ा जाए ना, पहले मांग रहा था ये बीजेपी सरकार 1972-71 का वोटर लिस्ट, अब क्यों ममता बनर्जी का दहाड़ से, ममता बनर्जी की आवाज की गूंज से 2003 में आ गया। देखिएगा यही 2003 के बाद फिर 2008 में आ जाएगा, उसके बाद 2008 से 2026 में इन लोगों का सफाया हो जाएगा। बिहार से जो हमारे पड़ोसी स्टेट किशनगंज वगैरह ये सब डिस्ट्रिक्ट है, इस इलाके से काफी खून आ रहा है सर। जो हमारे बंगाल से ताल्लुक रखते हैं, महिलाएं जो बिहार में रहते हैं, वो लोग बार बार यही बात तो आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ, हमारे ग्वालपुर के अवाम से, हमारे बंगाल के अवाम से, हमारे उत्तर दिनाजपुर के जनता से, अवाम से, कि आज हम लोग जज्बात में यहाँ पर बीजेपी का एमपी को जिता के भेज दिए। अगर कांग्रेस को 2,62,64,000 वोट नहीं देते तो बीजेपी का एमपी यहाँ पर नहीं जीतता। अगर एक एमपी कम होता, ममता बनर्जी का एक एमपी बांटता और ममता बनर्जी और भी दहाड़ती पार्लियामेंट में और एनआरसी का नामो निशान मिटा देते ममता बनर्जी। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से बोलेंगे, जो यहाँ पर 2,64,000 वोट लेके किया है कांग्रेस का कैंडिडेट, उसका खबर कोई पता नहीं मिलता है अभी कि 2003 का जो वोटर लिस्ट आता है, आदमी के पास ले जाकर के वोटर लिस्ट पहुंचाना चाहिए, उसका कोई खबर नहीं, ला खबर। सर रायगंज का एमपी कार्तिक पाल ने आज इस्लामपुर के पौरसभा चेयरमैन को एक नोटिस दिया है कि यहाँ पे स्विमिंग पूल बनाएगा 1 करोड़ रुपए की लागत। देखिए ना, हम तो बोलते हैं कि उसको इस्लामपुर बनाने का जरूरत नहीं। इस्लामपुर हमारे ममता बनर्जी का सरकार है, हमारे कनाडा चेयरमैन है, वहाँ पर जमीन जब डिमार्केशन हो जाएगा वो हमारे चेयरमैन साहब खुद ही बोल दिए कि हम बना देंगे। उसको बोलिए कि रायगंज में स्विमिंग पूल का जरूरत है, कलियागंज में जरूरत है। अच्छा स्विमिंग पूल छोड़िए ना, स्विमिंग पूल बाद में बोलिए कि हमारे ग्वालपुर में 2 ब्रिज, हमारे शांतिनगर और माधवपुरान 2 ब्रिज का जरूरत है। ज़्यादा रुपया नहीं लगेगा, 60 लाख 70 लाख रुपया करके लगेगा। वो पहले 2 ब्रिज बनाने बोलिए, उसके बाद स्विमिंग पूल के बारे में प्रोपोजल देने बोलिए। प्रोपोजल देके क्या फायदा है? पीएमआई का रुपया क्यों अटका दिया? MGNRS का रुपया क्यों अटका दिया? उसके बाद आपका जो PMGY रास्ता है उसका रिपेयरिंग का पैसा क्यों नहीं आ रहा है? GST का पैसा क्यों नहीं दे रहा है? इसकी सवाल आप लोग कीजिए ना कार्तिक पाल से कि आप तो सेंट्रल गवर्नमेंट में है, क्यों रुपया बंद करके रखा है? ममता बनर्जी पेपर ब्लॉक रास्ता शुरू कर दिया ग्वालपुर में।